वेलकम बैक टू अ चैनल, वेलकम बैक टू अ वीडियो। ध्रुवी ज्ञान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले गला साफ कर लूँ, क्योंकि बहुत फिर से वही मेरा पुराना टॉपिक आने वाला है ना, इसलिए गले में खराश जम जाती है वो बात करते करते, तो पहले से ही साफ कर लेते गला। हो गया, अब सब सही है। तो मैं बात करने वाली हूँ छिलका की। अब उनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा, अब उनसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, वो तो फिर से मुंह की खानी पड़ गई है उनको, फिर से उनको मुंह की खानी पड़ गई है। तो वो अपने बच्चे को ला रही हैं, तो बच्चे से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं रखते, क्योंकि हमारे भी दो बच्चे हैं। भगवान ने हमको भी दो अनमोल रत्न से नवाजा है। तो हम, एक लड़की है मेरी, एक लड़का है, तो हम किसी के बच्चों पे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, हमारे इधर जब हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया है, जब हम छोटे छोटे थे, जब मम्मी की या किसी आंटी लोगों की लड़ाई होती थी या कुछ बहस होता था, जैसे पापा लोग हो गए, पापा लोगों का भी किसी ने कभी ना कभी किसी न किसी से झगड़ा होता ही है लोगों का। अगर आजू बाजू आस पास पड़ोस में, घर में, परिवार में होता ही है। तो हमारे पापा ने कभी हमें ये नहीं सिखाया, ना हमारी माँ ने हमें सिखाया कि बड़ों की लड़ाई में बच्चों को शामिल करें, क्योंकि हमारे इधर ये बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चों को कभी भी बड़े के झगड़ों में नहीं लाना चाहिए। और ये सो कॉल्ड मॉम जो होती हैं, सो कॉल्ड मॉम शेर बनाना चाहती हैं। शेर वहाँ बनाना पड़ता है बच्चों को कि उसे कोई लड़के के सामने दबे ना। अगर वो लड़का बदतमीजी कर रहा है तो उसमें औरतों के सामने या उसकी माँ समान महिलाओं के सामने उसको शेर बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बेटा अपनी माँ के सामने बेटा ही होता है, क्योंकि शेर का भी बच्चा अपनी माँ के सामने बच्चा ही होता है, समझे ना। तो इसलिए ज़्यादा शेर मत बनाओ, ज़्यादा शेर मत बनाओ। शेर वहाँ बनाओ बच्चों को जहाँ लॉजिकल फिट होता है कि हाँ हाँ यहाँ पे बच्चा तुम्हारा सही है, तो यहाँ पे लाके तुमको हो गया। हाँ, तुम्हारे बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे उस बच्चे पे प्राउड फील हो रहा है कि उसके ऐसी माँ का ऐसा बच्चा है। मतलब माँ तो बिल्कुल ही वाहियात है, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है। बच्चे ने कहा कि बच्चे ने ये कहा कि आप लोग हमारी मम्मी को वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसके स्कूल के बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो तुम्हारी मम्मी को शर्म आनी चाहिए कि तुम वो ऐसा काम कर रही हैं कि जिससे उनकी माँ को बोलना पड़ रहा है। नहीं तो हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम उनसे कोई वो हैं, लेकिन वो किसी को राधे माँ बोलेंगी। खुद तो बड़ी सती सीता है, दूध की धुली पानी की निचोई है, सती सीता है। मतलब खुद खुद का तो कुछ नहीं, हम करे तो रासलीला नहीं। हाँ, मैं भूल गई। डोंट माइंड दिमाग में मत लेना ये चीज़। मतलब हम करे तो रासलीला, हाँ, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब दोनों हम ही पे लागू होता है। वो तो सती सीता है भैया, पहाड़ से उतरी हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप दूसरे के फटेले में टांग मत अड़ाओ, तो तुम्हारे फटेले में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। तुम्हारे बच्चे की बात से हम लोग सहमत हैं कि हाँ, तुम अपना काम करो, तुम्हारे बच्चे ने, तुम अपना काम करो, कोई तुमको नहीं बोलेगा। तुम सपना, अब तुमको क्या चाहिए, तुमको तो सब मिल गया, सपना मिल गई, सपना का नंबर मिल गया, सपना का साथ मिल गया, तो जहाँ तक तुमको पहुँचना था पहुँच गया। अब व्यू अगर लेना है तो सपना के बारे में बात करके व्यू ले लो ना, तुम उसके बारे में बात करो, मंजू दीदी के बारे में, जो तुम इतना मीठा मीठा
बकती हो ना, वो ना बहुत बेकार लगता है। और तुमने किससे उससे शादी करा, स्टूडेंट से शादी करा। भैया अगर 1-2 साल सबका फ़र्क छोटा बड़ा रहता है, पता है क्या, मेरे हस्बैंड में मेरे में 9 साल का डिफरेंस है। मैं अपने हस्बैंड से 9 साल की छोटी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट से शादी कर ली। और वो मैं 600 किलोमीटर दूर रहती हूँ, ये 600 किलोमीटर यहाँ नागपुर में थे और मैं यूपी की हूँ, तब हमारा शादी हुआ। तो ऐसा नहीं बोल सकते। प्रियंका चोपड़ा से उसका आदमी छोटा है, नेहा कक्कर से नेहा शादी, भारती सिंह से हर्ष छोटे हैं, संभावना सेठ से उनके हस्बैंड छोटे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकती हैं आपकी स्टूडेंट से। आप पहले अपनी बोलने का लहजा सुधारो मैडम, फिर बात करना। आपके अंदर तमीज़ खुद नहीं है बोलने की, आप दूसरे के बारे में बात करते हो और दूसरे का टॉपिक लेके आते हो, दूसरे को राधे माँ बोलोगी, डिजिटल भाभी, सो कोल्ड डॉक्टर। तुम सो कोल्ड रिपोर्टर जो हो ना, गली गली मुंह मारती रहती हो, उससे डॉक्टर लाख गुना अच्छे होते हैं। उससे डॉक्टर तुम्हारे जो रिपोर्टर से लेके दूसरे के मुंह पे माइक लगाते रहते हो ना, उससे लाख गुना अच्छे डॉक्टर होते हैं, लाख गुना अच्छे वो होते हैं। वो जो आप ये मत भूलना, सौरभ जोशी जो इतना बड़ा है, उसकी भी जो उसने भी इतना मुकाम जो पाया ना, वो अपनी पेंटिंग, अपनी कला से पाया। तो बहुत दिन दूर नहीं है जब तुमको चाटना पड़ेगा उनको। किसको? मंजू दीदी को। क्योंकि उनके पास भगवान ने इतना अच्छे टैलेंट से नवाजा है ना उनको, कि तुम ज़िंदगी में करना भी चाहो तो नहीं कर सकती हो। बाय फ्रेंड्स। अब इसी के साथ ब्लॉग बहुत हो गया, इसके बारे में अब बात नहीं करूँगी। अगर कोई दूसरे के बारे में बात नहीं करेगी तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे।